Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, अभी एग्जामिनेशन बिल्कुल सर पर आ गया है सभी के. बहुत ज़रूरी है कि आप कैसी तैयारी करो. अभी अभी आप एक दो दिन जितने भी बचे हैं आपको प्रैक्टिस करना है बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस की जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं. अभी आज मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस लेकर आनी हूँ. ये जो वीडियो है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. छोटे छोटे मिस्टेक्स कई बार स्टूडेंट्स कर जाते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी मिस्टेक्स, जैसे कि अल्फान्यूमेरिक के सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं. वहां पर क्या होता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स कर जाते हैं स्टूडेंट्स. या फिर मिस्टेक नहीं बोले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं होते, आप ठीक करते हो लेकिन उसको जल्दी नहीं करते हो. उसको जैसा हमेशा से चलता आ रहा है ना, बिल्कुल जैसा जैसा वो बोलता जाता है वैसा वैसा करोगे, टाइम वेस्ट करोगे. कुछ एक छोटी मोटी ट्रिक्स होती है, वो मैं आपको अभी आज के सेशन में बताने वाली हूँ. और क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे आपके पेपर में, एग्जामिनेशन में, आरआरबी क्लर्क के पेपर में जैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल उसी लेवल के हैं. बहुत ही जरूरी सेशन है. सभी स्टूडेंट से मैं ये दरखास्त करती हूँ कि सभी के सभी इस सेशन को जरूर देखें. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, तो इसीलिए फटाफट से हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने सिलॉग्स का. तो सबसे पहली स्टेटमेंट, नो क्वेश्चन आर आंसर्स. आपको क्या करना है, पेपर में फटाफट से अपना हाथ चलाना है. नो क्वेश्चन आर आंसर्स, ऑल आंसर्स आर सॉल्यूशंस, नो ऑप्शंस आर क्वेश्चंस. तो यहाँ पर ऑप्शन फटाफट से ये बनाया, आप सीधे फटाफट कंक्लूजन पे. पहला कंक्लूजन, अ फ्यू क्वेश्चन मे बी सॉल्यूशन. मे बी, उसने ये नहीं पूछा आपसे अ फ्यू क्वेश्चंस आर सॉल्यूशन, ये नहीं पूछा. मे बी यानी कि कैन बी. वो क्या पूछ रहा है आपसे, पॉसिबिलिटी. कह रहा है कि कुछ क्वेश्चंस सॉल्यूशंस हो सकते हैं. यहाँ पर अ फ्यू यूज किया गया है. ठीक है, अ फ्यू यानी कि सम की बात कर रहा है वो. तो सम क्वेश्चंस कैन बी सॉल्यूशंस. हमें इस क्वेश्चन को इस पूरे के पूरे ए से, आंसर से दूर रखना है. तो सॉल्यूशन में तो ये क्यू जो है आपका वो जा ही सकता है, तो ये बिल्कुल सही है. ठीक है, बिल्कुल सही है. पॉसिबिलिटी पूछी है उसने. सम सॉल्यूशंस आर ऑप्शंस. सॉल्यूशन यहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर है, दोनों आपस में दूर नजर आ रहे हैं, तो इनका ऐसा तो कुछ हमें नहीं नजर आ रहा. तो यहाँ पर आपका पहला कंक्लूजन फॉलो करता है, दूसरा नहीं करता है. तो देखो अभी नेक्स्ट में क्या कहता है, ईच गेम इज फुटबॉल. जो सेशन है ना, मैं इसीलिए ऐसा लेकर आई हूँ. कई बार क्या होता है कि कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप लोग गलती कर बैठते हैं. ईच का मतलब क्या होता है, ईच को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑल से. ठीक है, तो ईच गेम इज फुटबॉल का मतलब है ऑल गेम इज फुटबॉल. ईच फुटबॉल इज वॉलीबॉल, इसका मतलब है ऑल फुटबॉल इज वॉलीबॉल. नो वॉलीबॉल इज क्रिकेट, इसको हमने बना दिया ऐसा. पहला कंक्लूजन, नो गेम इज क्रिकेट, यानी कि पूरा का पूरा गेम क्रिकेट से दूर है, बिल्कुल दूर है, हमें क्लियरली नजर आ रहा है. पूरा का पूरा वॉलीबॉल क्रिकेट से दूर है, और वॉलीबॉल में ही आपका पूरा का पूरा गेम आता है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया. सम वॉलीबॉल आर गेम, वॉलीबॉल सम वॉलीबॉल आर गेम, अब पूरा का पूरा जो गेम है वही वॉलीबॉल है, तो ये बिल्कुल सही हो गया. सम वॉलीबॉल आर गेम बिल्कुल सही हो गया. तो यहाँ पर आपके दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम बिग आर स्मॉल बनाया हमने. ओनली अ फ्यू स्मॉल आर ग्रेट, ओनली अ फ्यू दैट मीन्स आपको सम एंड सम नोट दोनों लेकर चलना है. तो सम स्मॉल आर ग्रेट एंड सम स्मॉल आर डेफिनेटली नॉट ग्रेट. ऑल ग्रेट आर बेटर, ऑल ग्रेट आर बेटर. ठीक है, ये हमने बनाया. क्या कहता है सबसे पहला कंक्लूजन, सम बिग आर बेटर. तो बिग आपका यहाँ पर है, बेटर यहाँ पर है, हमको कुछ कॉमन तो नजर आ नहीं रहा. कांट से वाला गलत. नो बिग आर ग्रेट, अगेन बिग और नो बिग आर ग्रेट, बिग और ग्रेट के बीच में नो का रिलेशनशिप भी हमें एज सच एग्जैक्टली नहीं नजर आ रहा है. हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कैसे पता चलता है कि कोई कंक्लूजन सही है या गलत है, एग्जैक्टली हमें अपने स्टैंडर्ड वेन डायग्राम में वो चीज नजर आनी चाहिए. ठीक है, तो नो बिग आर ग्रेट, तो बिग और ग्रेट के बीच में ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा, तो ये भी हो गया गलत. ध्यान रखना है यहाँ पर बिग बेटर बिग ग्रेट है. कई बार क्या होता है, हम लोग जल्दबाजी में बिग बेटर समझ के इसमें आइदर और लगाते हैं, तो यहाँ पर दोनों कंक्लूजन्स नाइदर नोर लगेगा. अ फ्यू पेन्स आर पेंसिल, अ फ्यू पेन्स. ध्यान रखना है यहाँ पर उसने आपको ओनली अ फ्यू नहीं दिया है, यहाँ पर ओनली अ फ्यू नहीं दिया है, उसने क्या दिया, अ फ्यू. अ फ्यू का मतलब होता है सम, अ फ्यू अगर आएगा तो उसका मतलब है सम. सम पेन आर पेंसिल्स, ओनली पेंसिल्स आर ग्लासेस. ओनली पेंसिल्स आर ग्लासेस का मतलब क्या है, ऑल ग्लासेस आर पेंसिल्स की तरह हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, ऑल ग्लासेस. फिर से बना लेते हैं, सम पेन्स आर
पेंसिल्स, ठीक है, ओनली पेंसिल्स आर ग्लासेस, यानी कि ऑल ग्लासेस आर पेंसिल्स। और स्टार मार्क करना नहीं भूलना, याद रखने के लिए कि इस ग्लास का रिलेशन पेंसिल के साथ में किसी के साथ भी नहीं होगा। नो पर्सन्स आर पेन, पेन और पर्सन्स आपस में बिल्कुल दूर है, ठीक है। पहला कंक्लूजन, सम पेन्स आर ग्लासेस, अब यहाँ पर ग्लासेस का पेंसिल के अलावा किसी के साथ रिलेशन नहीं होता, सीधा गलत कर दिया। नो पर्सन आर पेंसिल्स, कि कोई भी पर्सन पेंसिल नहीं है, पर्सन आपका यहाँ पर है, पेंसिल आपका यहाँ पर है, तो ऐसा तो हमें नहीं नजर आ रहा है एग्जैक्टली कि पूरा का पूरा पर्सन जो है वो पेंसिल से दूर है, तो यहाँ पर दोनों ही जो कंक्लूजन है आपके वो फॉलो नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके पेपर में किसी भी शिफ्ट में फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड का पजल आएगा ना, तो उसका लेवल कुछ ऐसा ही आने वाला है, कुछ ऐसा ही लेवल आएगा क्वेश्चन का, क्योंकि आपके आरआरबी के पेपर में क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसे। क्या कहता है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कहता है 8 पर्सन लिव इन अ बिल्डिंग, 8 लोग हैं एक बिल्डिंग में रहते हैं, 4 फ्लोर्स हैं, सबसे नीचे वाला फ्लोर दैट इज नंबर्ड एज 1 2 3 एंड 4, ये उसने आपको बताया है। और क्या कहता है, और इसमें जो 2 फ्लैट्स हैं कौन सा है, फ्लैट पी और फ्लैट क्यू। जो फ्लैट पी है वो है वेस्ट में क्यू के, ठीक है, ये हमने बना दिया। आपका जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मेन क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या कहता है, ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, ए कहाँ पर रहता है, इवन नंबर्ड फ्लोर पर। यहाँ से देखो, ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, ए लिव्स जस्ट अबव द फ्लैट ऑफ ई, ए कहाँ पर रहता है, ई के जस्ट ऊपर, और ए कहाँ पर आएगा, इवन नंबर्ड फ्लोर पर, यानी कि ए आपका कहाँ पर आ सकता है, 4th पर, 2nd पर, और ए के जस्ट नीचे आएगा ई। उसने बोले जस्ट अबव रहता है, ठीक है, जस्ट अबव का मतलब है जहां पर भी जिस फ्लैट में ई होगा उसी फ्लैट में आपका कौन होगा, ए होगा। अब आगे देखो, A lives just above the flat of E, ये हमने कर लिया। B lives to the west of E, B कहाँ पर है, E के वेस्ट में रहता है, E के वेस्ट में B रहता है, यानी कि ऐसा होगा, ठीक है। कहता है 1 फ्लोर गैप बिटवीन D एंड C, D और C के फ्लोर के बीच में एक का गैप है, D और C के बीच में एक फ्लोर का गैप है। H lives in the east of D, D के ईस्ट में कौन आ जाएगा, आपका H आ जाएगा, ठीक है। G lives on 3rd फ्लोर, G किसी 3rd फ्लोर पर, यानी कि P या फिर Q फ्लैट में आएगा। अब देखो हमारे पास A B E के जो 2 ऑप्शंस थे ना, ए बी ई के, ए ने कहां पर आना था, और ए ने कहां पर आना था, इवन नंबर्ड फ्लोर पर, ठीक है। तो हम पहले यहां पर सोच रहे थे ए बी ई ऐसा बनता, अब यहां पर नहीं बना सकते। ये तो सभी को कंफर्म होगा ना कि ये पी फ्लैट में जाएगा, ये क्यू में जाएगा, ठीक है। तो ए बी ई इज नॉट पॉसिबल हेयर, क्योंकि यहां पर हमने 3rd पर जी को बनाना है, तो इसका मतलब आपका ए यहां पर 2nd फ्लोर पर, बी यहां पर, ई यहां पर, क्योंकि ए को कहां पर, या तो 2nd पर या 4th पर आता। अब डी और एच ने साथ में आना है, डी और एच यहां पर आ गए, ठीक है। अब जी ने आना है यहाँ पर, डी और सी के बीच में एक फ्लोर का गैप है, डी 4th पर है तो सी आपका 2nd फ्लोर पर आएगा। अब जी या तो यहाँ पर या यहाँ पर। लास्ट लाइन देखो क्या कहते हैं, बोथ एफ एंड सी लिव इन द डिफरेंट फ्लैट्स, एफ और सी दोनों अलग अलग फ्लैट्स में रहते हैं। सी अगर इस फ्लैट में है तो एफ यहाँ पर, और जी जो आपका आना है 3rd फ्लोर पर वो यहाँ पर आ गया। तो देखो कितनी जल्दी हो गया ये क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे और आपको जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वेल आई गेस सभी को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स जस्ट अबव द फ्लैट इन विच जी लिव्स, जी के जस्ट ऊपर कौन रहता है, जी के जस्ट ऊपर वाले फ्लैट में कौन रहता है, डी रहता है, तो यहाँ पर आपका नन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन नहीं दिया गया है। जस्ट बिलो द फ्लैट इन विच जी, जी के जस्ट नीचे रहता है सी, जी के जस्ट नीचे कौन रहता है, सी रहता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। देखो क्या कहता है, 7 लोग हैं सिटिंग इन अ रो, 7 लोग एक रो में बैठते हैं, ये रो बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट है। 7 पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हैं। दे ऑल हैव डिफरेंट एजेस, साथ में उसने एक वेरिएबल दे दिया, कौन सा, एज का। डी सिट्स 3rd फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स, किसी एक्सट्रीमेंट से डी कहां पर आएगा, 3rd, तो यहां पर देखो टोटल 7 पर्सन है, ठीक है। तो डी आपका कहां पर आ सकता है, डी आपका यहां पर आ सकता है, डी आपका यहां पर आ सकता है, ठीक है। अब जरा देखो क्या कहता है, Q सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ D, D के सेकंड राइट पर कौन आएगा, आपका Q आएगा, D के सेकंड राइट पर, तो Q यहाँ पर, इस केस में Q आपका यहाँ पर। वेल आई गेस सभी को नजर आ रहा होगा, D के सेकंड राइट पर हम Q बना चुके हैं।
कहते हैं नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ जी हु इज 20 ईयर्स ओल्ड। जी क्यू के लेफ्ट पर जितने हैं जी के राइट पर उतने हैं। तो क्यू वहां पर देखो कहां पर है, सबसे कॉर्नर पर, तो जी यहाँ पर। क्यू यहाँ पर कहां पर है, 2 को छोड़कर, तो जी 2 को छोड़कर यहाँ पर डी है, यानी कि ये वाला केस आपका हो गया गलत। ठीक है, अब देखो जी की उसने बोली है एज कितनी है, 20 ईयर्स, ये हमने नोट कर लिया। कहता है पी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज 35 ईयर्स ओल्ड। 35 के फोर्थ लेफ्ट पर कौन आएगा, पी आएगा। तो 35 का फोर्थ लेफ्ट का मतलब क्या है, 3 का गैप, यहाँ पर पी आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 35 आपका यहाँ पर आ सकता है, फिर 3 छोड़कर पी आपका इधर आ सकता है। 35 आपका अगर यहाँ पर आएगा तो पी आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 केसेस बन रहे हैं, 35 क्यू और 35 ये। ठीक है, कहता है क्यू इज नॉट 35 ईयर्स ओल्ड, क्यू की एज 35 नहीं है, यानी कि हमें पता चल गया 35 आएगा यहाँ पर और पी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। 35 3 के गैप के बाद में पी, उसके फोर्थ लेफ्ट पर बनाना था ना हमको। चलो ये हमारा बन गया। आगे टोटल एज ऑफ इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी 75 ईयर्स। डी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनकी एज कितनी है, 75। तो डी के इमीडिएट नेबर एक की है 35, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। 40 प्लस 35 75 हो गया। ठीक है, जे की एज, जे इज 30 ईयर्स ओल्ड, जे की एज है 30 ईयर्स। जे कहां पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि ये वाला पर्सन 40 का है, ये वाला पर्सन 35 का है। तो जे की एज कितनी है, 20 ईयर्स, ये हो गया। कहता है पी इज 20 ईयर ओल्डर देन वन ऑफ हिज इमीडिएट नेबर्स। पी की एज कितनी है, 20 साल ज्यादा है, बड़ा है वो। वन ऑफ हिज इमीडिएट नेबर्स, पी के इमीडिएट नेबर्स है जी और जे, दोनों की एज क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक की, जे की एज है 30, जे की एज है 30 ईयर्स। तो पी की एज कितनी है, 20 साल ज्यादा है वन ऑफ हिज इमीडिएट नेबर से। तो या तो होगी उसकी एज 40 या फिर होगी 50। 30 प्लस 20 50, 20 प्लस 20 40। अब 40 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है और सभी की एजेस जो है अलग अलग है, दैट मीन्स पी की एज कितनी होगी, 50। 30 में 20 ऐड करने पर। यू सिट्स टू द राइट ऑफ एल, यू जो है वो एल के राइट पर आएगा, ये बना दिया हमने। हु सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज 25 ईयर्स ओल्ड। क्या कहता है, एल जो है वो कहां पर बैठता है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु इज 25। एल कहां पर बैठता है, 25 के इमीडिएट लेफ्ट पर, ये हो गया। लास्ट में कहते हैं क्यू इज 5 ईयर्स यंगर देन पी। क्यू जो है वो 5 साल छोटा है पी से, पी की एज है 50, तो क्यू की कितनी हो जाएगी, 45। सो नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो चुका है। वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजिली आंसर कर सकते हैं, है ना। देखो क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एल एंड क्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड एल। और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है, तो पी और 2 के गैप के बाद में डी, तो पी और डी के बीच में 2 लोग हैं, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू क्यू। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। जे की पोजीशन बतानी है क्यू के रिस्पेक्ट में, जे की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू आपको बतानी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। 10 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव अनदर। ठीक है, 10 बॉक्सेस हैं एक के ऊपर एक, उन्हें इस तरीके से प्लेस किया गया है। 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जे एंड एम। जे और एम के बीच में 4 बॉक्सेस हैं। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जे एंड के व्हिच इज प्लेस्ड अबव जे। हमें इंटरकनेक्शन तो मिल रहा है, एल इज प्लेस्ड जस्ट बिलो के, इंटरकनेक्शन मिल रहा है, तो हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। 4 बॉक्सेस हैं जे और एम के बीच में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जे एम के ऊपर है या फिर नीचे है, तो हमें 2 केसेस यहाँ पर लेकर चलने पड़ेंगे। ठीक है, तो 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जे एंड एम। और एक केस हमारा बनेगा जे और एम के बीच में हमने टोटल 4 बॉक्सेस बना दी। कहता है जे और के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जे एंड के विच इज प्लेस्ड अबव जे। के जो है वो जे के ऊपर है, तो जे 2 का गैप के आपका यहाँ पर आया। ठीक है, जे 2 का गैप के आपका यहाँ पर आ गया, दोनों ही केसेस में। ठीक है, आगे कहता है एल इज प्लेस्ड जस्ट बिलो के जस्ट नीचे आ जाएगा आपका एल, के जस्ट नीचे एल, के जस्ट नीचे एल। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन एल एंड एम। एल और एम के बीच में जितने बॉक्सेस हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन एम एंड क्यू। ठीक है, जितने बॉक्सेस आपके एल और एम के बीच में हैं उतने ही बॉक्सेस आपके एम और क्यू के बीच में। अब एल और एम के बीच में जितने बॉक्सेस हैं एम और क्यू के बीच में, एम के नीचे आएगा फिर क्यू, तो ये तो गलत हो गया सीधा सीधा। हाँ, टोटल 10 हैं और ये ही कितने हो गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, और एल और एम के बीच में जितने हैं, एम और क्यू के बीच में, ये तो सीधा सीधा साफ साफ हो गया गलत। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एल और एम के बीच में कितने हैं, एक दो, एल और एम के बीच में दो बॉक्स हैं, एक ये के और एक ये वाला, एल और एम के बीच में दो, तो एम और क्यू के बीच में दो हो गए। ठीक है, T इज प्लेस्ड जस्ट अबव Q, Q के जस्ट ऊपर कौन है, T, Q के जस्ट ऊपर कौन है, T। Y इज प्लेस्ड जस्ट अबव O, Y कहां पर है, O के जस्ट ऊपर, तो हमें दो एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए जो कि बिल्कुल खाली हो, Y इज जस्ट अबव O, तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है Y आपका यहाँ पर आएगा, O आपका यहाँ पर आएगा। आगे X इज एडजेसेंट टू M, X और M एडजेसेंट है, M के U जस्ट ऊपर O है, तो X आपका यहाँ पर आ जाएगा। P इज प्लेस्ड बिलो X, P कहां पर आएगा, X के नीचे, यहीं पर जगह है। देख लो टोटल कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बॉक्सेस हो गया। वो कोई भी क्वेश्चन पूछे बता सकते हैं हम लोग, है ना। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन O एंड L, O और L के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, O आपका यहाँ पर है, L आपका यहाँ पर है, 1 2 3, 3 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हैं। P इज लेस देन D, P से D तक देखो, लेस 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 सही है। O इज ग्रेटर देन H, O से H तक जाओ, हमें चाहिए ग्रेटर, स्टार्टिंग में ही मिल गया, O लेस देन, तो सीधा गलत हो गया। R इज ग्रेटर इक्वल्स टू F, R इज ग्रेटर इक्वल्स टू F, जरा देखो R से F जाओगे, ग्रेटर इक्वल्स टू ग्रेटर, ये गलत हो गया। T इज लेस देन B, T से हमको B तक जाना है, लेस देन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो D इज ग्रेटर देन G, D इज ग्रेटर देन G, ये आपको दिया गया है। तो अब देखो यहाँ पर G और D का हमें कॉमन देखना पड़ेगा, तो इनका कॉमन है E, तो D से E तक गए, ग्रेटर देन E मिला, फिर E से G तक गए, ग्रेटर देन G, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो F इज लेस देन H, F और H कहाँ पर है आपका, यहाँ पर, दोनों का कॉमन कौन है, E, तो F हमें चाहिए लेस देन H, F इज लेस देन इक्वल्स टू E, E इज लेस देन H, तो ये भी सही है। ठीक है, F इज लेस देन इक्वल्स टू E, E इज लेस देन H, तो F इज लेस देन H हो गया, यहाँ पर दोनों ही फॉलो करते हैं। F इज लेस देन D, आपका F कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, और D आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो अब जरा देखो D का B के साथ रिलेशन है, F का B के साथ, तो इनका कॉमनर हमें पता चल गया B, हमें चाहिए F इज लेस देन D, तो F इज लेस देन B, B इज ग्रेटर देन D मिला, देखो B से D तक गए, ग्रेटर मिला, तो ये हो गया गलत। A इक्वल्स टू E, गलत ही है। ठीक है, A इक्वल्स टू E गलत ही होगा। अब आगे आगे देखो, ये क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन में ना आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी। जब आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे करना चाहिए, जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा अगर करोगे, वैसा ही बनाने लगोगे, तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा आपका। आपको अपने पेपर में कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टाइम को बचाना है। तो कैसे बचाना है वो इस क्वेश्चन में दिखाऊंगी आपको। देखो आपको ना ये वर्ड्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स दिए गए हैं, और उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखो, कहता है इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। सबसे पहले उसने क्या बोला, ये जो सभी आपको वर्ड्स दिए गए हैं ना, इन वर्ड्स को आपने कैसे अरेंज करना है, जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं ना, जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं, वैसे ही आपको अरेंज करना है। कहाँ से, लेफ्ट से राइट। ठीक है, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट से राइट। और उसने क्या कहा है कि ऐसा करने के बाद आपको ये बताना है कि फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा, फोर्थ वर्ड कौन सा होगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से, यानी कि आपको यहां से बताना है, लेफ्ट हैंड से। अब जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब देखो पहले हमें पता है यहाँ पर क्या आएगा, कैट आएगा। आप पहले यहाँ पर लेकर ऐसे नोट करोगे, ऐसा नहीं करना है, किसी भी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके लिए पेन भी नहीं उठाना है, दिमाग में ही सोचना है। अब देखो क्या आप इतना सा नहीं कर सकते, आपको पता है इन सब में से सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड से बताना है ना, लेफ्ट हैंड से बताना है, तो पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा, चौथा बताना है, यानी कि लेफ्ट हैंड से। ठीक है, तो सबसे पहला होगा ये सी। ठीक है, उसके बाद में आपका कौन सा आ जाएगा, ये एन आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आपका कौन सा आ जाएगा, आर, और चौथे नंबर पे एस। तो सीधा सीधा सैड हो गया, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर डी ऑप्शन। सीधा सीधा ऐसे आपको पेन क्यों उठाना है, नोट क्यों करना है। उसने कहा है कि लेफ्ट से राइट आपको इसको नोट करना है, जैसा डिक्शनरी में नोट करते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले आप कैट लिखोगे, फिर उसके बाद में आप नाउ लिखोगे, रैट लिखोगे, सेड, क्या करना है, जरूरत ही नहीं है, सीधा वहां पर। अभी मैं आपको बता रही हूँ
तो मुझे टाइम लग रहा है। जब आप खुद पेपर में सॉल्व करोगे, आपके सामने सी है, फिर एन है, फिर आर है, फिर एस है, सीधा सीधा ऐड करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन सेकेंड लेटर of the word which is second from the right hand and the third letter of the word which is second from the left hand। क्या कहता है, ऐसे कितने लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में आते हैं जो कि सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से जो सेकंड लेटर है उसका सेकंड वर्ड कौन सा है, ए है। राइट हैंड से सेकंड वर्ड जो है उसका सेकंड लेटर है ए, कहता है उसके बीच में। और एंड द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड, तीसरा लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से सेकंड वर्ड है सेड और उसका थर्ड लेटर है डी। तो ए और डी के बीच में टोटल कितने लेटर्स आते हैं, दो ही तो आते हैं। कौन कौन से, बी और सी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही बताना है कितने लेटर्स हैं, दो। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं विजिबल है मैं बता देती हूँ। कहता है इफ द थर्ड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू प्रीवियस अल्फाबेट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर हर एक वर्ड का जो तीसरा अल्फाबेट है, हर एक वर्ड का तीसरा अल्फाबेट, उसको हमने चेंज करना है प्रीवियस अल्फाबेट में। ठीक है, उसको हमने चेंज करना है प्रीवियस अल्फाबेट में। तो हाउ मेनी, कहता है हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड विल बी विदाउट एनी वॉल्स। तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिनमें कोई भी वाउल नहीं होगा, ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिनमें कोई भी वाउल नहीं होगा। अब उसका कहने का मतलब क्या है, अब वो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे, जो ऐसे करेंगे कितना टाइम लगाएंगे, और इसको आपको सॉल्व करना ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, उसने आपसे फाइनली क्या पूछा है कि आपको थर्ड लेटर जो है, हर एक वर्ड का तीसरा लेटर जो है, तीसरा अल्फाबेट है, उसका जस्ट प्रीसीडिंग लेटर लिखना है। ठीक है, तो W से जस्ट पहले जो आएगा V आएगा वो लिखोगे, D से जस्ट पहले C आएगा। ठीक है, उसने कहा है ऐसा करने को, लेकिन आपको करना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने फाइनली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, फाइनली उसने आपसे पूछा कि ऐसा करने के बाद ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जो विदाउट वाउल होंगे, ऐसे कितने इनमें से ऐसे वो वर्ड्स आएंगे फाइनली जो बिना वाउल के होंगे, बिना वॉवल के होंगे। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पर हर किसी का सेकंड लेटर देखो, हर किसी का सेकंड लेटर वो क्या है, वॉवल ही तो है, ए ओ। सारे के सारे लेटर, सेकंड लेटर जो है सभी का वो क्या है, वाउल है। उसको चेंज करना नहीं, चेंज करना है थर्ड वाले को। तो थर्ड को कुछ भी बनाओ, कोई भी लेटर यहाँ पर ऐसा होगा ही नहीं जो बिना वॉवल के होगा, क्योंकि हमें क्लियरली नजर आ गया कि हर एक वर्ड में एक वाउल ऑलरेडी है ही और उसको हमने चेंज करना ही नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको कुछ चेंज ही नहीं करना कि W की जगह पर हम V बना देंगे, D की जगह पर C बना देंगे, F की जगह पर E बना देंगे, बनाना ही नहीं है। क्योंकि फाइनली बताना क्या है कि कितने बिना वॉवल्स के होंगे, तो बिना वॉवल्स के तो एक भी नहीं होगा, नन हो जाएगा इसका, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि अभी मैंने जितना भी आपको कराया है आप सभी को समझ में आया होगा कि चीज़ों को किस तरीके से आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, और यही चीज़ आपके पेपर में अभी काम आने वाली है। आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, सभी आपको आते हैं, देखो क्वेश्चंस आसान आने वाले हैं, आप सभी बना सकते हो, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी बनाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।